हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी इसे ले ही हो। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही शानदार आवाज जो है प्रणाम परिणाम बैच में प्रज्ञान में, आज तो दिमाग ही ऐसा चल रहा है। प्रज्ञान बैच में आपकी बहुत ही जबरदस्त हमारे साथी यूपी जीके की एक कक्षा चलती है और जिसका नाम होगा यूपी जीके, जैसे कि हम बात करेंगे। तो एक बार है सभी की सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे और फिर हम एक शानदार और शालीनता के साथ अपने इस सेशन को स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। संदीप जी मेरे साथ जुड़ते हुए, सचिन, श्वेता वर्मा जी, चंचल हैं, मुकेश, अलका वर्मा और देखूं गोल्डी रस्तोगी, बहुत बढ़िया। अब ना दिखाई पड़ रहे कि आपकी कमेंट्स इतनी तेज चलती हुई, तो माफी चाहूंगा यदि किसी का नाम ना ले पाऊं, तो इसमें मेरे साथी नाराज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के सभी ठीक है वो प्यार बनाई रहेगा और बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय पार्ट नंबर 6। कल उत्तर प्रदेश के राजनीतिक के इतिहास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ेंगे और फिर हम एक शालीनता के साथ अपने सेशन को भैया स्टार्ट तो कर पा रहे होंगे। प्रज्ञान बैच होगा और भैया हाँ जी मैं बात कर पाऊंगा साथी आज प्रमुख संगठनों की। जैसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आपदा जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुई, इन सारे संगठनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस एक सेकंड रुक। हेलो हेलो, चलो ठीक है। और आप एक हेडिंग डालेंगे मेरे साथी प्रमुख संगठन। बहुत ही शानदार ये कक्षा अपने में होने वाली है और आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे प्रमुख संगठन। ठीक है जी, कौन सी संगठन की बात भैया जी, आप यहां लिख देना प्रमुख संगठन। आगे बात समझ में? हाँ सर ठीक है जी, आगे बात समझ में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है अधिकांशतः मैं देखूं कोडिंग डिकोडिंग में, और यहां से क्वेश्चन आएगा, वॉइस आ रही होगी मेरी, सभी तक पहुंच भी पा रही होगी, ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। जितना ज्यादा फोकस इधर को करोगे तो आप ठीक है ना जो है लाभ में रहेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय भीम होगी आप सभी की स्वीकार। और इसी के साथ मेरे साथी ब्लैक बोर्ड कर लो सर। आंखों में दर्द होने लगा, अभी सही होने लगा। ए भैया आंखों में अभी से दर्द होने लगा। 3 क्लास हो गई हैं, अब 2 एक और 2 लगातार हैं। ठीक है, और यदि यहाँ जगह आप देखोगे ना इस स्टूडियो में, यदि जो आलपिन होती है ना वो भी उधर कोने में गिर गई, वो भी स्पष्ट दिखाई देगी कि भैया ठीक है कि हाँ ये आलपिन ही पड़ रही है, क्या पड़ी है। बाल भी दिखाई दे जाएगा जबकि बाल ना दिखाई देवे। ठीक है, तो इतनी तकड़ी स्टूडियो में लाइट और सारी चमक बमक यही जगह। इधर देखूं तो बोर्ड, इधर देखूं तो स्क्रीन, आगे कैमरा, नीचे स्क्रीन और ऊपर लाइट ही लाइट। ठीक है, तो कैसे बनोगे एक बहादुर दरोगा, कैसे बनोगे? तुमसे तो कोई हो जो है धमका के चला जाएगा, फिर तो ड्राइवर ट्रक वाला जल पर ऐसे कैसे हो जाएगी बात। चलो बहुत बढ़िया, चलते हैं। तो एक एक क्वेश्चन पर विशेष रूप से फोकस करेंगे साथी। क्वेश्चन पूछा गया कि नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब होती है। एक संगठन आया मेरे साथी और जिसका नाम था, हाँ भैया जी, नागरिक सुरक्षा संगठन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन
और आप बताते चलना भैया जी, नागरिक इस तरीके से कर देना सुरक्षा संगठन का गठन। पावरफुल क्वेश्चन है, नागरिक सुरक्षा संगठन आएगा क्वेश्चन तो आप कर पा रहे होंगे सुरक्षा संगठन का गठन। ये आप सभी को बता देना है सर जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरिक सुरक्षा संगठन के गठन की बात। तो सर जी 6 दिसंबर 1962 की बात थी। कै दिसंबर? तो आप कर देना 6 दिसंबर 1962 ईस्वी को मेरे साथी किसकी स्थापना हो जाती? तो भैया जी हम बताएं, हाँ तो किसकी स्थापना होगी? तो लाला आप बता देना, नागरिक सुरक्षा संगठन। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनता है, पूछा जाता है, ठीक है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप निष्पक्षता के साथ जवाब दे पा रहे होंगे। 6 दिसंबर 1962 एकदम राइट होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएसी बटालियन, ये क्वेश्चन मैंने कराए भी होंगे, ठीक है। अब मैंने कराए तो साथी आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में स्थापित जो वुमेन है महिला पीएसी बटालियन, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। आप बता पा रहे होंगे सर जी किसकी बात कह दी? तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश में स्थापित, हाँ सर किस में स्थापित की बात है? उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला, ठीक है ना, पीएसी बटालियन। मेरे साथी किसकी बात कह दी? पीएसी बटालियन। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा जो कि आप बता पा रहे होंगे। क्या कर देना है साथी? उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएसी बटालियन, ठीक है जी। आप एक बटालियन बताएंगे सर जी लखनऊ में, हाँ भैया जी एक आप कर देना गोरखपुर, बहुत बढ़िया। और एक मेरे साथी आप कर पा रहे होंगे बदायूं। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है, उस बदायूं की बात मेरे साथी, हाँ जी, जहां पर एक ककोरा मेला लगता है जिसे रोहेलखंड का मैं बात कर पाऊं तो मिनी कुंभ कहा जाता है सर जी। किसकी बात होगी? तो आप बताएंगे जो रोहेलखंड का मिनी कुंभ कहा जाता है। तो साथी उत्तर प्रदेश में स्थापित वुमेन पीएसी बटालियन, ये आप बताएंगे, और जिनके नाम, हाँ सर आज नेम की बात होगी या साथी नेम ही कर दो, ठीक है ना, या नाम ही कर दो जिनके नाम, ठीक है जी। नाम की बात आ जाती है, अब उनके नाम क्या क्या होंगे? तो अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रानी अवंतीबाई लोधी, हाँ सर जी कौन सी? तो एकदम करेक्ट तरीके से आप बता पा रहे होंगे रानी अवंतीबाई, हाँ भैया जी कौन सी बाई जी की बात? रानी अवंतीबाई लोधी। ये पीएसी बटालियन ये कहां अवस्थित है? कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन पूछा गया साथी रानी अवंतीबाई, ठीक है। पीएसी बटालियन क्या है सर जी? पीएसी बटालियन आपने जो है गांव में सुना होगा पीएससी, ठीक है, पीएससी पढ़िए भैया जी। अब पहले जो पुरुषों के लिए जो पुरुष थे वो ही रहते थे पीएसी में, ठीक है। अब क्या है भैया जी, महिलाओं के लिए भी 3 पीएसी बटालियन बना दी हैं, और जिनका नाम एक रानी अवंतीबाई लोधी और उदा देवी, साथी एक नाम और होगा जिसका नाम क्या होगा? उदा देवी। बहुत बढ़िया सर जी, कौन सी देवी की बात मेरे साथी? उदा देवी और झलकारी बाई, झलकारी बाई। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे। रानी अवंतीबाई मेरे साथी ये कहां पर है? ये एकदम करेक्ट कर देना सर जी, ये तो बदायूं में है। ये क्वेश्चन आता है कि रानी अवंतीबाई लोधी महिला पीएसी बटालियन कहां अवस्थित है? तो साथी बदायूं में। उदा देवी जी की बात होगी तो साथी आप लखनऊ क्यों ना कर पा रहे भैया जी, लखनऊ। और झलकारी बाई की बात तो होगी तो मेरे साथी ये आप ही को कर देना है गोरखपुर। बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर एकदम क्वेश्चन होगा जो कि आप बताएंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। अब बात आती पीएसी
हाँ भैया जी, किसकी बात आई? पीएसी का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है। कोई मेरा साथी ऐसा है जो मुझे बता दे कि पीएसी का फुल फॉर्म? तो सर जी ये है। अब ये है तो क्या है, जल्दी बताएंगे। अब की बार पीएसी में वैकेंसी भी आई है महिला वाली में, और क्या। तो आप मुझे ये बता दो कि भैया जी इस पीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो आप बताएंगे प्रोविंशियल। हाँ जी, आप बता रहे हैं या ना बता रहे? जल्दी से बताएंगे भैया जी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पीड के साथ बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बता देना पीएसी का फुल फॉर्म क्या होगा। कोई भी बता दो चलो, तो क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया मेरे साथी। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल आता है क्वेश्चन, तो आप बताएंगे, ठीक है ना? हाँ सर जी हम बताएंगे, ठीक है। आर्मड, ठीक है, क्या होगा? आर्मर्ड बोलेंगे, आर्मर्ड, आर्मर्ड ही होगा, ठीक है। आर्मर्ड ऐसे कर देना। और साथ ही कॉन्स्टेबलरी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। कॉन्स्टेबलरी की बात होगी, हाँ सर जी आएगा क्वेश्चन, तो आप बता देना, ठीक है। कॉन्स्टेबलरी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये पॉइंट पूछा जाता है। पीएसी का फुल फॉर्म क्या है साथी? प्रोविंशियल आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी। ये एकदम राइट क्वेश्चन होगा। और जन कितनी बार मेरे साथी इनकी फुल फॉर्म वगैरह हमसे पूछी जाती हैं, और जैसी ही पूछी जाएंगी तो आप जवाब एकदम बेहतरीन तरीके से दे पा रहे होंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया आपने बताया। हाँ जी, प्रोविंशियल आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी, ठीक है। पूर्णिमा कह रही है भैया जी मेरा तो ये कर देना, कर दिया जी। एक, अरे एकदम राइट तरीके से मैंने बता दिया और आपकी समझ में भी आया होगा, ठीक है। चलो जी, ये एकदम करेक्ट होगा। साथ ही नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 6 दिसंबर 1962 उत्तर प्रदेश में स्थापित महिला पीएसी बटालियन लखनऊ गोरखपुर बदायूं। अब ये स्थापित हो गई रानी अवंतीबाई लोधी बदायूं में, उदा देवी लखनऊ और झलकारी बाई मेरे साथी गोरखपुर में। अब एक क्वेश्चन और पूछा गया, प्रदेश में प्रस्तावित महिला पीएसी बटालियन, लेकिन प्रस्तावित की बात है। हाँ जी, अब मैं बात करूं उत्तर प्रदेश या प्रदेश में प्रस्तावित। हाँ सर, किसकी बात कह दी? तो मेरे साथी आप यहां लिख पा रहे होंगे प्रदेश में प्रस्तावित। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लिख देना साथी, प्रदेश में प्रस्तावित महिला पीएसी बटालियन। मेरे साथी किसकी बात? तो आप बताएंगे महिला पीएसी बटालियन। तो प्रदेश में प्रस्तावित महिला महिला पीएसी बटालियन एकदम शालीनता के साथ आपको बता देना है। क्वेश्चन आएगा तो भैया जी आप बताएंगे। तो प्रोविंशियल आर्मर्ड कॉन्स्टेबलरी, तो ये प्रस्तावित कहां पर है साथी? बटालियन, ये 5 जगह प्रस्तावित होंगी साथी। कितनी जगह? तो आप एकदम करेक्ट बताएंगे, 5 जगह। अब कोई सा मेरा ऐसा साथी है जो मुझे बता दे कि सर जी हाँ ये 5 जगह तो है, लेकिन आप बताओ 5 जगह कौन कौन सी? बलरामपुर होगा सर, मैंने पढ़ा है बलरामपुर। हाँ सर जी, एकदम राइट आंसर होगा। और आप भी बता पा रहे होंगे बलरामपुर आता है क्वेश्चन, आए और आप ना बताएं तो बात गलत। एक मेरे साथी जालौन, वो कालपी, हाँ जो हस्त निर्मित कागज कला के लिए प्रसिद्ध है, जालौन चिन्ह कितनी बार आया साथी? एक मिर्जापुर, हाँ सर जी ठीक है। एक मेरे साथी बिजनौर, एक क्या होगा आप करेंगे बिजनौर, और एक मेरे साथी और आप कर देना, क्यों ना कर पा रहे? शामली कर तो दिया सर जी, वो शामली, हाँ जी, जो रिम एवं धुरा के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ओडीओपी योजना में मान्यता दी गई थी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत शाबाश, इसी तरीके से आप करते चलना। अब साथी क्या है? प्रदेश में प्रस्तावित महिला पीएसी बटालियन 5 बलरामपुर, जालौन, मिर्जापुर, बिजनौर और शामली। ये एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। सर स्क्रीन चेंज कर दीजिए प्लीज। आए भैया जी, ये ऊपर से ही आदेश है, ठीक है, मैं तो बता देता, ठीक है। चलो पलक बहन जी कह रही है सर जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा बोलने का तरीका चेंज कीजिए, जैसे कि ये और बता दो, जैसे कि
ये एक बार लिख और देना बोलने के तरीके के लिए। मैंने तो कुछ आपसे ऐसे अपशब्द ना बोले होंगे, ना मैं ऐसे बोल भी सकता। ठीक है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए अधिकांश तो मुझ पे बट सट में तो करके बातचीत ना होंगी। यदि मैं यहाँ के अपने जो है प्रोफेशन को झाड़ने लग जाऊं तो आप भी कहेंगे क्या ये पढ़ा रहे हैं कैसे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और आकाश सिंह कह रहे हैं सर यूपीएसआई के 45-43 में एक सीट मेरी है। बिल्कुल ये करना भी है आपको। ठीक है, चलो ये पॉइंट हो गया, आपके समझ में आया होगा। साथ ही एक क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब होता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की बात होगी। एकदम करेक्ट है। साथ ही ये भी आप सभी को बताना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ठीक है, कौन से आयोग की बात होगी तो साथी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। कौन से आयोग की बात होगी मेरे साथी, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। कितना पावरफुल क्वेश्चन होगा जी, आएगा तो आप जरूर जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ ये किस किसने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग आ जाता है क्वेश्चन। तो सर जी 9 मार्च 1993 ईस्वी की बात होगी, 9 मार्च 1993 करेक्ट आंसर आपने बताया। ठीक है, चलो जी बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से बताएंगे। हाँ जी ठीक है। तो साथी उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन एकदम करेक्ट होगा। साथी से बीपी मंडल आयोग भी हम बोल देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, एक क्वेश्चन और बताऊं, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार, हाँ सर जी, कौन से अधिकार की बात की तो हम बात करेंगे सर उत्तर प्रदेश राज्य, एकदम करेक्ट तरीके से कर देना, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार। हाँ सर जी, कौन से अधिकार की बात मेरे साथी, मानवाधिकार आयोग का मानवाधिकार। हाँ सर, ये आयोग की स्थापना की बात है। कौन पहले बताएगा इसकी स्थापना इस्टेब्लिशमेंट कब हो जाती है। तो पहली बात तो ये होगी सर जी स्थापना की बात, कई बार क्वेश्चन आया सर 4 अप्रैल, हाँ के अप्रैल की बात होगी तो 4 अप्रैल 1993 होगा ना, या 1996 होगा, माफी चाहेंगे 1996 होगा। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के आज इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी मेरे साथी 4 अप्रैल 1996 एकदम करेक्ट आंसर होगा। और साथ ही ये और बता देना है आयोग का गठन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन, एक स्थापना, गठन मतलब सदस्य वगैरह तो आप करेंगे 7 अक्टूबर सर जी, हाँ 2002। ये भी क्वेश्चन एकदम करेक्ट बनेगा सर, 7 अक्टूबर 2002, दोनों की दोनों चीज एकदम राइट होंगी। ठीक है, चलो जी ठीक है, आगे बात समझ में। तो आज हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट जो ह्यूमन की बात है ना, इस आयोग के इस्टेब्लिशमेंट की बात होगी साथी 4 अप्रैल 1996, और इसकी गठन की बात आ जाती है 7 अक्टूबर, ठीक है 2002 की बात होगी। साथी इसके हेडक्वार्टर की बात करें, ये भी क्वेश्चन आ जाता है भैया जी, कौन सी क्वार्टर्स की बात होगी तो मेरे साथी हेडक्वार्टर, ये आप बताएंगे तो लखनऊ। एकदम करेक्ट आंसर कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित होगा तो मेरे साथी आप लखनऊ कर देना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाएगा तो आप एकदम निष्पक्षता के साथ बताएंगे। और साथ ही इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष की बात होगी ना, हाँ सर प्रथम अध्यक्ष
जी सर, प्रथम अध्यक्ष हमसे पूछे गए न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। हाँ सर, कौन सी मूर्ति की बात होगी तो मेरे साथी न्यायमूर्ति एपी मिश्रा। जी सर, कौन सी मिश्रा की बात, मेरे साथी न्यायमूर्ति एपी मिश्रा करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप बताएंगे। और ये पूरा का पूरा मेरे साथी जो आपके सामने है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे बात समझ में। तो क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग स्टैब्लिश तो हो गई स्थापना, लेकिन गठन अब सदस्य वगैरह एक अध्यक्ष होगा, ठीक है ना, 5 ऐसे वो सदस्य होंगे वगैरह, ये सारी चीजें जो कि आपको मूल विधि में सर पढ़ाएंगे भी, ठीक है। तो आप बता देना। अब क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो आप बता देना सती न्यायमूर्ति, ठीक है ना, जस्टिस जो थे ये एपी मिश्रा। एकदम करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, चलो जी आगे बढ़ जाऊं। यदि ये पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथी एक बार थंब का निशान लगा कर बता दो। अरे भैया आप ज्यादा कमेंट्स मत करो, तरीका बहुत अच्छा तरीका है, बस दिमाग में बैठ जाना, कैसी भी आओ, ठीक है, लेकिन दिमाग में बैठ जाओ चीजें, तो तरीका होगा बढ़िया। अब तुमने बोलने का तरीका अच्छा है, पढ़ाने का तरीका, ये तो मुझे पता है मेरा कितना अच्छा तरीका है कितना ना है। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो बस, ठीक है। ये जीवन है, चलता रहेगा, 2-4 अपवाद में रहेंगे, सबके लिए कोई भगवान थोड़ी है। ऐसे तो भैया मैं दिन भरे में, ठीक है ना, 20,000 बाल करने पड़ा हूँ, ठीक है। 20,000 बच्चे में कोई ये थोड़ी है कि सब मुझे पसंद ही करेंगे, ये सबकी मैं पसंद ही बना रहूंगा। कुछ ऐसे भी रहेंगे कि नहीं, किसी बोलने का तरीका अच्छा ना लगेगा, किसी चलने का तरीका अच्छा ना लगेगा, किसी कुछ ना लगेगा, किसी कुछ ना लगेगा, तो ये इग्नोर करने वाले ये चीजें रोकती हैं, रुकना थोड़ी है भैया, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जी। साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एक और बेहतरीन क्वेश्चन होगा, मैं बात कर पाऊं उत्तर प्रदेश राज्य। हाँ सर, करेक्ट तरीके से आपको बताते चलना है, उत्तर प्रदेश राज्य स्टेट की बात है। हाँ सर जी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सर जी कौन सी की बात होगी, आपदा प्रबंधन, ठीक है, कौन सा प्रबंधन होगा, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे, प्राधिकरण की स्थापना। चलो इस एस्टेब्लिशमेंट आप सभी को बताना होगा, क्वेश्चन बड़ा परफेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश राज्य की बात होगी, साथ ही 12 जनवरी, हाँ सर, और वर्ष क्या होगा 2011, एकदम करेक्ट बता देना है। ये एनडीआरएफ की बात होगी ना, हाँ सर जी, जो एनडीआरएफ की जो टीम होती है, जो आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है तो एनडीआरएफ की टीम ने राहत पहुंचाई ये वगैरह, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो आप बताएंगे साथी उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्राधिकरण, माफी चाहूंगा, स्थापना होगी, जिसके अध्यक्ष जो होंगे मेरे साथी वर्तमान मुख्यमंत्री होंगे। इसके जो प्रेसिडेंट जो बनते हैं ना, आज यदि अध्यक्ष की बात तो होगी तो मेरे साथी मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, साथी प्रेसिडेंट तो आप करेंगे वर्तमान मुख्यमंत्री। हाँ, अब जो भी मुख्यमंत्री होगा उस टाइम पर साथी वही इसके जो है अध्यक्ष होंगे। और साथी एक और बात बताएं, इसका जो मुख्यालय जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर, वो लखनऊ में होगा सर जी, इसका हेड क्वार्टर भी मेरे साथी लखनऊ। आप एकदम करेक्ट कर देना, ये भी क्वेश्चन आप करेंगे। क्या क्वेश्चन होगा, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना सर जी 12 जनवरी, हाँ, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ना, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, ठीक है। ये आते हैं ये क्वेश्चन, ये पूछ लिए जाते हैं, जैसे ही पूछे जाएंगे तो आप बता देना, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप बता पा रहे होंगे भी। दूसरी बात क्या होगी साथी, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन मैंने कराया तो ना है ना, ना सर जी ना कराया। उत्तर प्रदेश
अल्पसंख्यक आयोग का गठन, एकदम राइट क्वेश्चन होगा जी। आज आप बता देना उत्तर प्रदेश, हाँ जी अल्पसंख्यक, मेरे साथी कौन सी संख्यक की बात है, उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन। जल्दी से आप बताएंगे उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का क्या होगा सर जी, गठन। जल्दी से आप कर देना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, हाँ सर जी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, एकदम करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन जी। एक साथी राज्य सूचना आयोग भी पूछ लिया जाता है भैया जी, राज्य सूचना आयोग का ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि राज्य सूचना आयोग का गठन कौन पहले बताएगा। हाँ सर जी हम बताएंगे भैया जी, राज्य सूचना आयोग, इस आयोग के भी बारे में आप मुझे बता दो कि राज्य सूचना आयोग का गठन, बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन और साथ ही ये पूछा गया तो आप 2005 कर देना, राज्य सूचना आयोग का गठन 2005, एकदम करेक्ट। राज्य सूचना और राज्य महिला आयोग का गठन 2002, एक और कर दो, राज्य महिला आयोग, हाँ सर जी कौन से आयोग की बात है, राज्य महिला आयोग, एकदम करेक्ट करेंगे, राज्य महिला आयोग का गठन इस तरीके से आप करेंगे और साथ ही ये हो जाता है 2002 में, एकदम करेक्ट आंसर राज्य महिला आयोग का गठन। आगे बात समझ में, चलो जी 2005, बहुत बढ़िया। यदि यहां तक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहे हैं तो मेरे साथी स्पीड के साथ एक बार थंब का निशान लगाकर बता देंगे कि हाँ सर जी हाँ तक, तो एकदम पॉइंट आ गए हमारे समझ में और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, बहुत बढ़िया जी सर। ये आयोग वगैरह, और एक और बात बताएं हम अखिलेश यादव जी, एक बात और बताएंगे ठीक है कि भैया जी इनके जो है ना कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं और जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग आएंगे तो आप एकदम मतलब कि निशान लगाते चले जाएंगे, आयोग एक तरफ होंगी और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ होंगी, फिर जवाब आप देंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। इसका मतलब तो भैया जी ये पॉइंट आप सभी के समझ में आए होंगे और चलते हैं भैया आगे की तरफ। पुलिस एवं कारागार प्रशासन, पुलिस एंड पेरिसन, ठीक है ना, पेरिसन की बात होगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो आप करेंगे साथी पुलिस और, हाँ जी किसकी बात कह दी मेरे साथी, पुलिस और कर दो या एवं कारागार प्रशासन, एवं कौन सा प्रशासन, एवं आप करेंगे साथी कारागार प्रशासन, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा यहां से। और आप देख लो एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है ना, और आएंगे तो आप फिर बता देंगे, ठीक है चलो जी। किसकी बात होगी साथी, पुलिस एंड पेरिसन, चलो पुलिस एंड क्या होगा सर जी, पेरिसन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन कर देना या एडमिनिस्ट्रेशन, चलो जी। अब ये भी आप बताएंगे साथी, इसे भी पुलिस एंड पेरिसन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है चलो। पुलिस एंड कारागार प्रशासन, अब यहां क्या क्वेश्चन आएगा, उत्तर प्रदेश में ऐसी क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश में साथी जोन कितने हैं, पुलिस जोन, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन थी, लक्ष्मी सिंह, और कहाँ की, ग्रेटर नोएडा की, गौतम बुद्ध नगर की बनी है ना, चलो बहुत बढ़िया। तो आप सर जी बोर्ड का कलर चेंज कर लीजिए भैया, ये मेरे हाथ में नहीं है, प्लीज आप ना कमेंट्स करें तो ही बढ़िया होगा। अब ठीक है चलो जी एकदम करेक्ट होगा और साथ ही आप करते चलेंगे। उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। यदि मैं बात कर पाऊं तो साथी विश्व का सबसे बड़ा पुलिस बल
ये अपने उत्तर प्रदेश का ही तो है। यदि स्टेटों में हम आए, अब देखो भैया जी, अभी 60,000 की वैकेंसी गई, फिर आ रही है वैकेंसी, फिर आएंगी, ऐसी आती रहेंगी ना। तो उत्तर प्रदेश को देश का ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। ये क्वेश्चन बनता है, और जैसे ही बनेगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे मेरे साथी एकदम करेक्ट तरीके से। आप क्या करेंगे? जी सर, उत्तर प्रदेश को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा, तो आप करेंगे साथी उत्तर प्रदेश को। हाँ भैया जी, कौन से प्रदेश की बात होगी? उत्तर प्रदेश को देश का ही नहीं, देश का ही नहीं, यही तो होगा। हाँ सर जी, किसकी बात कह दी मेरे साथी? उत्तर प्रदेश को देश का ही नहीं बल्कि, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं? बल्कि पूरी दुनिया का। मैं देखूं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल होने का, हाँ सर जी, पुलिस बल होने का, क्या होने की बात है? पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। होने का क्या होगा मेरे साथी? आप यहां लिख पा रहे होंगे, गौरव प्राप्त है। ये क्वेश्चन है जी, आता है क्वेश्चन। आ गई बात समझ में? उत्तर प्रदेश को देश का ही नहीं, हाँ सर, उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश को देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस बल होने का गौरव प्राप्त है। पहले नंबर पर अपना ये उत्तर प्रदेश होगा, जो कि मेरे साथी आता है। और उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन आपको बता देना है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रणाली है, ये आया था ना 1861 का पुलिस अधिनियम, उसी पर तो आधारित है। ठीक है, चलो जी, अपराध भी ज्यादा है, बहुत बढ़िया। साथी, प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली, ये क्वेश्चन होगा मेरे साथी, किसकी बात होगी? तो प्रदेश की, हाँ सर जी, किसकी बात कह दी? तो प्रदेश की पुलिस प्रणाली। आता है क्वेश्चन तो बता देना। तो किसकी बात कह रहे हैं? प्रदेश की पुलिस जो प्रणाली, मतलब कि प्रदेश की वर्तमान, ये वर्तमान तो हमने लिखा ही ना साथी, वर्तमान पुलिस प्रणाली एकदम करेक्ट कर देना है। प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली, ये करेंगे सर जी। कौन सी प्रणाली? हाँ मेरे भैया जी, वर्तमान पुलिस प्रणाली। तो प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली पुलिस अधिनियम 1861 पर, हाँ सर, कौन सा? तो आप बताएंगे पुलिस अधिनियम, एकदम करेक्ट आंसर होगा, पुलिस अधिनियम 1861 पर आधारित है। पुलिस अधिनियम 1861, ये एकदम करेक्ट होगा, 1861 पर आधारित है। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ये तो बात आ गई हमारे समझ में। चलो जी, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान पुलिस प्रणाली किस पर आधारित है, तो मेरे साथी एक पुलिस अधिनियम आया 1861 का, और एकदम राइट होगा, ये क्वेश्चन बन जाता है। और साथ ही 1860 में, ठीक है, एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में गठित पुलिस आयोग के अनुशंसाओं पर अधिनियमित की जाती है। लेकिन ये पॉइंट तो हमसे पूछा जाता है, ठीक है, एचएम कोर्ट की अध्यक्षता में 1860 में मेरे साथी, हाँ अधिनियम तो था ये, लेकिन भैया जी 1860 की बात होगी, गठित कर दी जाती है। और एचएम कोर्ट मेरे साथी उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के पुलिस प्रथम जो पुलिस महानिरीक्षक भी बनते हैं। अब मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध क्षेत्र का पहला पुलिस महानिरीक्षक कौन था, आप बताएंगे। बुक नहीं बता रहे हो सर, आप प्लीज बता दीजिए ना भैया जी। पवन यादव जी, मैं माफी चाहूंगा भैया, यहां ना कमेंट्स करो तो ही बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं आपकी कमेंट्स ना भी ले पा रहा, क्योंकि कमेंट्स बहुत तेज उड़ रही हैं, ये मत समझना कि मैं ही कर पा रहा हूंगा।
मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस पूरी कक्षा में यदि आप कमेंट्स ही करने पर रह गए तो फिर कुछ पल्ले ना पड़ने वाला। तो आप बस एक बार तो स्टार्टिंग में कर दिया करो, बाकी तो आप ना करें तो ही बेहतर होगा, जो कि ठीक है। ये सारी चीजें जॉन क्या होता है, चांदनी बहन इतनी भी आगे मत बनो कि आज ही 2 स्टार लगवा लोगी। जब जॉन और रैन जाएंगे तो सारी चीज क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। ये भी मैं बताता चल रहा हूं कि एकदम इतना भी भवकता मत खाओ कि कभी जो है बाद में पानी में भी जो फूंक मार के पिया करो, ठीक है। चलो एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और साथ ही एचएम कोर्ट उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बने थे। आज किसकी बात होगी, एचएम कोर्ट की बात होगी। एकदम राइट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे साथी, एचएम कोर्ट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर, आता है आएगा तो आप बताएंगे। एचएम कोर्ट, ये जो कोर्ट हैं उत्तर पश्चिमी प्रांत, हाँ सर जी कौन सी प्रांत की बात मेरे भैया जी आप कर देना, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी पश्चिम प्रांत। आगे बात समझ में, हाँ सर एचएम कोर्ट उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के, और क्या होगा मेरे साथी, ठीक है, और पश्चिम प्रांत और अवध प्रांत के, ये कर देना। और कौन सी प्रांत की बात भैया जी, अवध प्रांत के, अवध प्रांत के प्रथम, प्रथम कर देना पुलिस महानिरीक्षक बने थे, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक। एकदम शानदार क्वेश्चन जी सर जी, प्रथम पुलिस महानिरीक्षक इस तरीके से कर देना, निरीक्षक बने थे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया जी, यहां तक कोई डाउट है तो उत्तर साथी उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, एचएम कोर्ट कर देना, छाप देना साथी। और स्वतंत्रता के पश्चात बीएन लाहारी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने थे। बीएन लाहारी की बात होगी वो स्वतंत्रता के बाद, हाँ सर जी किसकी बात होगी, स्वतंत्रता के बाद मेरे साथी, एकदम राइट होगा, पुलिस महानिरीक्षक बीएन लाहारी बने थे। एकदम शालीनता के साथ आप बताते चलना, ये पॉइंट पूछे जाते हैं साथी। स्वतंत्रता के पश्चात बीएन लाहारी प्रदेश के पहले, हाँ जी, आज देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के बाद ये कर देना साथी, किसकी बात, स्वतंत्रता के बाद। एकदम करेक्ट आंसर जो कि आप बताएंगे बीएन लाहारी, ठीक है। बीएन कौन होंगे मेरे साथी, लाहारी को करेक्ट आंसर होगा जी, आप बता देना। तो स्वतंत्रता के बाद बीएन लाहारी प्रदेश के पहले भारतीय, हाँ सर जी, लाहारी प्रदेश के पहले, ये कर देना, प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक, हाँ सर जी पहले भारतीय, हाँ कौन बने थे, पुलिस महानिरीक्षक बने थे। एकदम राइट तरीके से आप कर पा रहे होंगे जो कि आप बता भी देना, बने थे। क्वेश्चन आए और आप ना बताएं तो बात गलत। साथी स्वतंत्रता की बात होगी ना, तो स्वतंत्रता के बाद मेरे साथी बीएन लाहिरी प्रदेश के पहले भारतीय पुलिस महानिरीक्षक बने थे। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है जो कि हमसे पूछा जाएगा, और जैसे ही पूछा जाए तो आप बताएं। और साथ ही स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, अब ये महानिरीक्षक बनते आ रहे हैं, महानिदेशक नरेश कुमार। एक और क्वेश्चन कर देना साथी, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, जीडीपी जिसे हम बोलेंगे, स्वतंत्र भारत में कौन सी भारत की बात मेरे साथी, आप यहां लिख देना स्वतंत्र भारत में, हाँ जी एकदम करेक्ट, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक, ठीक है। प्रथम कौन होंगे पुलिस महानिदेशक, जल्दी से बता दो कौन थे, एकदम करेक्ट तरीके से बता देना कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन मेरा साथी, एकदम राइट तरीके से बताएगा,
पुलिस महानिदेशक। तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक जिनका नाम था नरेश कुमार, 5 मार्च 1982 में बने थे। साथी कौन नाम होगा? नरेश कुमार। और नरेश कुमार 5 मार्च 1982 एकदम करेक्ट करेंगे मेरे साथी। के मार्च की बात होगी? 5 मार्च 1982 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। और 24 जुलाई, हाँ सर जी, क्या 24 जुलाई 1982 तक ये रह जाते हैं पुलिस महानिदेशक। अब क्वेश्चन जीडीपी जी से हम बोलेंगे, ठीक है? हाँ डीजी बोलते हैं, माफी चाहूंगा, जीडीपी निकल रहा था, जीडीपी ना डीजीपी निकल रहा था, डीजी बोलेंगे, ठीक है? तो 5 मार्च 1982 से 24 जुलाई 1982 तक रहते हैं ये। तो क्वेश्चन क्या होगा साथी कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक, एकदम राइट होगा, जो कि आप बता पा रहे होंगे। और जैसे ही बताएंगे तो मेरे साथी ये क्वेश्चन आपकी समझ में भी आएंगे, ठीक है जी? आगे बात समझ में, यदि ये पॉइंट आपकी समझ में आ रहे हैं तो अब बता दो एक बार थंब लगा करके, हाँ सर जी ये तो पॉइंट हमारे समझ में आ गए। फिर आगे बढ़ जाएंगे, जल्दी से बताएंगे स्पीड के साथ। ये रहे हैं भैया 24 जुलाई 1982 तक रहे, ठीक है? चलो एकदम करेक्ट, यहां तक करेक्ट है। चलो जी, प्रदेश में साथी कुल 75 जिले हैं जिन्हें कानून और व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 8 जोन तथा 18 रेंज में विभाजित किया। ये पॉइंट आपको लिखना है। मैं बात करूं, आज देखूं तो प्रदेश में कितने भैया जी? 75 जिले हैं जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 8 जोन तथा 18 रेंज में विभाजित किया गया। अब कुछ कहेंगे जोन और रेंज क्या है? तो भैया जी जोन का मतलब है मंडल आएंगे उसमें, और फिर रेंज में जिले आएंगे। अभी एक एक पॉइंट आपको बताता चलूंगा। हाँ भैया जी एकदम करेक्ट तरीके से। तो साथी प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। आज मैं बात कर पाऊं तो किसकी बात होगी मेरे भैया जी? प्रदेश में कुल टोटल हम देखें, प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, ठीक है? 75 जिले हैं जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिनमें मेरे साथी कौन सी व्यवस्था की बात आ जाती है? जिनमें कानून व्यवस्था, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन पावरफुल है जी, आता है क्वेश्चन तो आप बता भी देना। हाँ सर हम बताएंगे, एकदम करेक्ट। प्रदेश में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मेरे साथी 8 जोन तथा मेरे भैया जी 18 रेंज, 8 जोन तथा 18 रेंज में विभाजित किया गया है। रेंज में क्या किया गया है भैया? विभाजित किया गया। एकदम शानदार क्वेश्चन होगा, आएगा क्वेश्चन तो आप बता पा रहे होंगे। विभाजित किया गया है, ये क्वेश्चन आता है सर जी, आएगा तो आप बताएंगे। प्रदेश में कुल 75 जिले, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 8 जोन तथा 18 रेंज में विभाजित किया गया है। 8 जोन प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, आगरा, गोरखपुर। प्रत्येक जोन का नेतृत्व एक पुलिस महानिदेशक मतलब एडीजी रेंज का अधिकारी करता है। आगे बात समझ में? और प्रति एक मेरे साथी, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो आपने बताया, शाबाश। 8 जोन कौन कौन से होंगे एक बार हम देखेंगे सर जी। यदि 8 जोन की बात आती है ना, अब हमसे पूछा गया सर 8 जोन कौन कौन से? एक प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, तो आप कर देना सर जी। एक क्या होगा? एक होगा प्रयागराज से आओ लखनऊ, हाँ सर जी। लखनऊ से आप आ जाओ कानपुर,
कानपुर होगा ना, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बनेगा ये। ठीक है, कानपुर, जी सर। ठीक है, कानपुर से आ जाओ आप आगरा, आगरा से आप आओ मेरे साथी वाराणसी। क्या होगा सर जी, वाराणसी। वाराणसी से आगे आ जाओ बरेली। हाँ सर जी, वाराणसी से आगे बरेली, एकदम करेक्ट। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, बरेली, और साथ ही एक गोरखपुर। एक क्या होगा, गोरखपुर। ये भी आप कर पा रहे होंगे, एक गोरख। 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा रह गया भैया जी। ठीक है, मेरठ हो गया, ना हुआ, ना हुआ। चलो जी, बहुत बढ़िया, एक होगा आपका मेरठ। तो ये 8 जोन होंगे, है ना। ये कितने जोन साथी, अरे भैया मोनू जी 1 मिनट तसल्ली पकड़ लो। ठीक है, चलो जी। 8 जोन कौन कौन से, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। साथी प्रति एक जोन, ये तो होगा प्रत्येक जोन का जो गठन है ना, 2-3 पुलिस रेंज तथा प्रत्येक रेंज का गठन 2-3 जिले को। देखो अब मैं बात करूंगा, आपको पहले एक बार समझाऊं। एक तो हो गए जोन, एक क्या हो गए सर जी, एक तो हो गए जोन। ऐसे करेंगे, ये समझाने वाली बात है। एक जोन हो गया, एक हो गई रेंज। ठीक है, एक क्या हो गई, रेंज। अब जो रेंज बनती है ना, ये रेंज होगी 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर। ठीक है, 2-3 जिले मिला दिए। जैसे सपोज करो, हमने मान लिया गौतम बुद्ध नगर। हाँ सर जी, ठीक है, एक तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, एक बात। एक मान लिया मैंने हापुड़, मैंने माना है। एक मान लिया मैंने गाजियाबाद। ठीक है, अब भैया जी ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट आ गए एक रेंज में। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट किस में आ गए, एक रेंज बन गई, इन तीनों को मिलाकर एक रेंज बन गई। अब साथी ये तो रेंज, रेंज का मीन्स होगा 2-3 जिले। रेंज, एक रेंज बनाई हमने जिसमें 2 से 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब साथी जॉन, अब जॉन क्या होगा भैया जी, जॉन का मतलब होगा जिसमें 2-3 रेंज होंगी। 2-3 क्या होगी, रेंज। कहने का मतलब है भैया जी रेंज, अब 2-3 रेंज, समझ गए। माना 2 ही रेंज है तो 2 रेंज का मतलब होगी उसमें हो गए 5-6 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये कहने का मेरा मतलब है। मतलब रेंज का जो गठन होगा 2-3 जिलों को मिलाकर, और जोन का जो गठन होगा 2-3 रेंजों को मिलाकर। आगे बात समझ में। चलो यदि यहां पॉइंट समझ में आया तो स्पीड के साथ बता दो। ठीक है, अरे रेंज का मतलब मंडल होता है, ना होता। ठीक है, अब मंडल में तो कहीं तो 6 भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ए भैया किसी मंडल में 2 भी डिस्ट्रिक्ट हैं। रेंज का मतलब होगा 2 से 3 डिस्ट्रिक्टों को मिलाया, और साथ ही जोन का मतलब है 2-3 रेंजों को मिलाया। ये बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने बताया। इसी के साथ सर जी इसे आप तो कर दो साफ, और उसी पेज पर आ जाओ जहां हम छोड़े थे। तो ये तो पॉइंट आप सभी के समझ में आया या ना आया भैया जी। जोन 2-3 रेंज, रेंज 2-3 जिले। आगे बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, आपने बताया, एकदम राइट आया। ठीक है, चलो सर जी नहीं आया, ना आवे, जिंदगी में आवे भी ना है। यदि अब ना आया तो फिर ना आवे कभी भी। 8 जोन प्रयागराज। अब मैं बताऊं, अब इस जोन में ये जोन माना कि 2-3 रेंज बन गई। इसमें क्या बन गई, 2 से 3 रेंज, और रेंज में 2-3 डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब ये होगा। आगे बात समझ में। जी सर जी, यहां तक तो पॉइंट आपके समझ में आया होगा। और साथ ही पूछा जाता है, जैसे ही पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। ठीक है, चलो जी। अरे आगे बात समझ में। हाँ जी, 18 गुणा 3, 54 जिले ही हो पाएंगे, 75 कैसे कर। देखो कितना तकड़ा दिमाग लगाया, ऐसे दिमाग लगाना चाहिए। ये कह रहे हैं गुरुजी जो है 18 रेंज का मतलब हो गया 2-3 जिले को मिलाकर। ठीक है ना। अब ये तो 18, ये 54, यही डिस्ट्रिक्ट होंगे, और होंगे कितने, 75 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ये तो बात सही है, लेकिन मेरे भैया
कहीं कहीं ऐसे हैं जिनमें ना भी है, ठीक है ना, जो उसमें ना करे, इतना ज्यादा भी ना करना ना, 18 × 3 54 जिले हो गए, एकदम ही पूरा का पूरा जो है बायोडाटा यहाँ जी कर दिया। चलो इतना भी ना करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो ये पॉइंट कंप्लीट होगा आपका, समझ में आए होंगे। और चलते हैं साथी, पहले प्रति एक जोन का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मतलब कि एडीजी रैंक का अधिकारी करता, इसका ये करते ना प्रति एक जोन का, जी सर, ये करेंगे प्रति एक जोन का नेतृत्व, एकदम करेक्ट आंसर होगा जो कि आप बताएंगे। प्रति एक जोन का जो नेतृत्व है अतिरिक्त पुलिस, हाँ सर जी, क्या होगा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, मतलब कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बोलेंगे एडीजी, एडिशनल हो गए ना, ठीक है, डिप्टी जनरल, एडीजी रैंक का अधिकारी करता है, रैंक का क्या होगा, अधिकारी करता, एकदम राइट तरीके से कर देना मेरे साथी, जो कि हमसे पूछा जाता है, और जैसे ही पूछा जाए तो आप करेंगे। अब क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो जोन का नेतृत्व निम्नलिखित में से कौन करता है, ये आपको कर देना है। और प्रति एक जोन का गठन 2-3 रेंज पुलिस रेंज तथा प्रत्येक रेंज का गठन न्यूनतम की बात 2-3 जिलों को मिलाकर किया जाता है, कम से कम न्यूनतम, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये आपने बताया, ठीक है जी। चलो तो यहाँ इस पॉइंट और लिख दो, साथ ही प्रत्येक जोन का गठन 2-3 पुलिस रेंज, ये करेंगे भैया जी, प्रति एक, हाँ जी, प्रति एक जोन का गठन, प्रति एक किसके गठन की बात होगी, तो आप करेंगे प्रति एक जोन का गठन, ये होगा प्रति एक जोन का गठन 2-3 रेंज, 2-3 क्या हो जाएगी मेरे भैया जी, रेंज, आगे बात समझ में। हाँ सर, प्रत्येक जोन का करना माफी चाहूंगा, का गठन 2-3 रेंज पुलिस रेंज तथा प्रत्येक एक रेंज का गठन 2-3 रेंज तथा, हाँ जी, तथा प्रति एक मेरे साथी, प्रति एक रेंज का जो गठन है, रेंज का गठन न्यूनतम, यहाँ पर न्यूनतम है, जैसे छोटे छोटे सी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर तो उन्हें क्या ये मिला लें, न्यूनतम 2-3, ठीक है ना, जिले, न्यूनतम 2-3 जिलों को मिलाकर किया जाता है, ये न्यूनतम की बात है, ठीक है, जिलों को मिलाकर, न्यूनतम 2-3 जिलों को मिलाकर किया जाता, एकदम करेक्ट होगा, जिलों को मिलाकर किया जाता है, ठीक है। चलो मिलाकर किया जाता है। अब कैसे, जहां पर देखा होगा तो आपने भैया जी, अब जैसे बुंदेलखंड में जाएं तो छोटे छोटे से डिस्ट्रिक्ट, आबादी भी उनकी, जैसे महोबा वगैरह हो गए, चित्रकूट, ठीक है, वहीं पर हम देखेंगे हमीरपुर, जालौन, तो कहने का मतलब होगा, देखो न्यूनतम, जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं 2-3 ले लिए, ये कम से कम हैं, और जो छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहां जगह 5-6 को भी मिलाकर कर लिया जाता है, तो ये न्यूनतम की बात है। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। और साथ ही पुलिस रेंज का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक, मतलब कि आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करेगा, और यहां से करेंगे कल, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो है आप करना, पहली वाली स्लाइड पर एडीजी गलत लिखा है, एडीजी गलत लिख दिया, अच्छा एडीजी कर देना, चलो भैया, एडीजी हो गया, ठीक है, रैंक का अधिकारी करता है। चलो तो इन पॉइंटों को आप करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे साथी आप इन्हें याद भी करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ से मुलाकात करेंगे कल एक और बेहतरीन तरीके से, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और मैं क्विज में आपके लिए क्वेश्चन भी देता हूं। अभी मैं एक चीज देख रहा है, ठीक है, मैंने क्विज जैसे मैं 4-5 क्वेश्चन डेली जैसे ठाली बैठता हूँ जिस टाइम भी, उस दिन मैं कर ही देता हूँ, 1 मिनट जो है सुनना क्विज,
उसमें पहले तो कोई ऐसे क्वेश्चन ना है, ठीक है। अब हमें जैसे आपने दबाया तो एकदम यदि राइट है तो फूल से उड़ जाएंगे, ठीक है, फूल से उड़ जाएंगे यदि सही है, ना है तो भैया हुन्न देसी हो जाएगी। वहां में चार, तीन चार जैसे कि दिल भेजना, थंब का निशान, मैंने देखा दो तीन ने तो उल्टा कर रखा, उल्टा अंगूठा ही रही, इसमें कौन सी नापसंद चीज है भैया, वो तो आपके लिए ही है, ठीक है। तो इतना भी मत करो कि जो है सारी चीजें ही, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मेरे साथी फिर मुलाकात करेंगे कल एक बार और एक और शानदार सी सेशन के साथ। इसी के साथ मेरे साथी जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट हो गई होगी, हाँ 7 बज गए, ठीक है, गुड नाइट, ठीक है। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी तैयारी में चार चांद लगाते रहिए।